नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो रोज हम आपके लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। अगर आपके पास कोई भी सवाल है फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, अपने गोल से जुड़ा हुआ, पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, आप हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस लेना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन हमें लिख दीजिए। नोट कर लीजिए तरीका इशू में पार्टिसिपेट करने का। तरीका बेहद आसान है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन हमें ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। साथ ही फेसबुक ट्विटर पर जाकर अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। ये शो आप लाइव देख भी सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। सीनवी से आवाज के हैंडल पर जाइए, फेसबुक ट्विटर पर अपने इस शो को देख भी सकते हैं। आज हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह। समीर नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे जो आमतौर पे हम SIP में 7531 के रूल की बात करते हैं। तो जो ये नियम है, ये जो रूल हैं, ये क्या हैं? SIP इन्वेस्टमेंट में इनकी रेलेवेंस क्या है? इनको फॉलो करने से क्या फायदा रहेगा, बताइए। दीपाली जी, पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे आपके शो पे फिर से आमंत्रित किया। जब हम निवेश की बात करते हैं तो जनरली इसके साथ डिसिप्लिन, पेशेंस और सही रणनीति का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब हम 7531 की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी से लॉन्ग टर्म गोल हासिल करने में बहुत अच्छी मदद मिलती है, बल्कि उसके साथ आपका आपके जोखिम को भी वो बहुत अच्छी तरह संतुलित करती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी में काउंट करते हैं हम। अब हम 7 की बात करते हैं तो 7 का मतलब होता है इन्वेस्टर को मिनिमम 7 साल या उससे ज़्यादा अवधि के लिए निवेश करना रहता है। 7 साल ही क्यों? तो 7 साल इसलिए हिस्टोरिकल डेटा जब भी हम देखते हैं, तो हमने ये देखा है कि आमतौर पे 7 साल में शेयर मार्केट अच्छा प्रदर्शन करता है। अगर ड्यूरिंग दिस फेज अगर आपका कभी मार्केट गिरने की वजह से गिरावट में कोई नुकसान हुआ है, तो ये टाइम मिलता है जहाँ पे नुकसान की भरपाई होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मिनिमम 7 साल का इन्वेस्टमेंट या उससे ज़्यादा रखने की सजेशन रहता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, लोगों ने सुना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर वो 7 साल तक रहते तो वो एक्चुअली विजिबली देख पाएँगे और फील कर पाएँगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। अब जब हम ये नियम की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है 5। 5 का मतलब ये है कि आपको मिनिमम 5 एसेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करना है। अब जब हम ये डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो ये डाइवर्सिफिकेशन से आप इफेक्टिवली अपने रिस्क प्लस रिवॉर्ड को बैलेंस कर पाते हैं। अब ये 5 कौन सी कैटेगरी है? तो पहला आएगा हाई क्वालिटी या लार्ज कैप वाले स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में रखना। दूसरा, वैल्यू बेस्ड स्कीम आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। तीसरा, ग्रोथ बेस्ड जो स्कीम का अडॉप्शन है वो वाले स्कीम्स होने चाहिए। चौथा, मिड कैप और स्मॉल कैप का स्कीम का भी होना ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो में। और पाँचवाँ है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल यानी ग्लोबल स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्कीम का भी रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं जहाँ पे है तीसरा 3 जो चैलेंजेस जो रिटेल इन्वेस्टर फेस करते हैं, ये रूल का तीसरा पॉइंट उसके लिए निवेशक को पहले से तैयार करता है। पहला है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पहला फेज़ है डिसअपॉइंटिंग फेज़। यहाँ पे क्या होता है, जभी भी कोई निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, तो ऑब्वियसली हाई रिटर्न की उम्मीद से वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। बट जब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 7 से 10% रहता है, तो ये फेज़ में वो जनरली देखा गया है निवेशक अनसैटिस्फाइड रहते हैं। शॉर्ट टर्म रिटर्न देख के शायद कभी डिससैटिस्फाइड हो जाता है। तो यहाँ पहले ये दिखाया जाता है कि आप कम से कम 7 साल या ऊपर से रखोगे, तो रिटर्न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है इरिटेशन फेज़, जहाँ पे रिटर्न 60% से नीचे रहता है और कस्टमर के माइंड में ये डाउट आता है, क्या मैंने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सही लिया है? ये टाइम पे ये पहले से ये रूल अगर फॉलो करते हो तो 7 साल के आस आप जब 7 साल या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये आपकी जो शॉर्ट टर्म डाउट्स है उसको आने ही नहीं देगा दिमाग में। तीसरा पॉइंट है पैनिक फेज़। जैसे हमने रिसेंट पास्ट में देखा, पिछले 3-4 महीने से कंटीन्यूअस मार्केट गिर रहा है और मार्केट में एफआई सेल करके जा रहा है। काफ़ी निवेशकों के माइंड में ये आया था
क्या आगे मार्केट सही रहेगा या नहीं रहेगा। ये फेज में काफी इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपी स्टॉप करी है, रिडीम करी है या सोच रहे होंगे। अगर ये स्ट्रेटेजीज में चल रहे होते तो उनको पता होता है कि पोर्टफोलियो का वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू से नीचे जाता है तो यहाँ पे धैर्य रखना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न जो उन्होंने उम्मीद करी थी वो उसके आसपास पहुंच जाते हैं। और जो लास्ट रूल है वो है एक का मतलब होता है यहाँ पे कि आपको हर साल एटलीस्ट अपनी एसआईपी को थोड़ा बढ़ाना है। जब आप एसआईपी को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते हो तो उसका इम्पैक्ट अपने पोर्टफोलियो पे ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एसआईपी ₹10,000 की कर रहे हो और हर साल 10% से बढ़ा रहे हो, तो 20 साल में अगर आपका ₹10,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो करीबन 1 करोड़ के आसपास का फंड इकट्ठा होता है। बट अगर ये स्ट्रेटेजी के साथ आप अगर हर साल 10% से उसको बढ़ाते हो, तो ये पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, करीबन 2 करोड़ के आसपास का आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। सो ये है 7, 5, 3, 2, 1 रूल। ओके, चलिए, तो ये आपको जानकारी दी गई है कि ये रूल्स क्या होते हैं, इनकी रेलेवेंस क्या होती है। अकॉर्डिंगली अगर आप इनको फॉलो करेंगे इस एडवाइस को तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और नितिन पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से। नितिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने आपको आपके साथ पोर्टफोलियो शेयर किया है जिसमें मेरा टारगेट है 2038 तक 5 करोड़ का फंड जमाना है। ओके, और आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी जो आप कर रहे हैं इसके भी वैल्यू कितनी है एग्जिस्टिंग? करंटली जो एसआईपीज है, जो मंथली एसआईपी, उसका करंट वैल्यूएशन है 18,87,000 और जो लमसम है उसका 11,68,000। ओके, तो दो पोर्टफोलियो है आपके पास, एक लमसम पोर्टफोलियो है और एक एसआईपी पोर्टफोलियो है। लमसम पोर्टफोलियो की वैल्यू जैसे उन्होंने बताया ऑलमोस्ट 11.5 लाख है और एसआईपी पोर्टफोलियो की वैल्यू 19 लाख के आसपास की है और 10,500 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है। क्विकली मैं इनके फंड्स बता दूं जो इनके पास पोर्टफोलियो में फिलहाल हैं। सुंदरम मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, एचडीएफसी बैलेंस्ड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स इनके पास हैं। 1000 से लेकर 2,500 की इनकी मंथली एसआईपी है। लमसम इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख रुपए डाला हुआ है एचडीएफसी मिड कैप में, एचडीएफसी हाइब्रिड में 1 लाख और 94,000 डाले हुए हैं एक्सिस मल्टी कैप में। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो को लेकर? तो पहला सजेशन ये रहेगा, जो उनका पहला क्वेश्चन था कि उनको 5 करोड़ चाहिए बाय 2038। नितिन जी, आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट जो किया है आज की डेट में, जो एसआईपी चल रही है प्लस आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर ये 12% से एवरेज ग्रोथ लेता है तो बाय 2038 आप 2 करोड़ 75 लाख रुपए के करीब का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। जबकि आपका टारगेट 5 करोड़ का है, तो यहाँ पे दो सुझाव रहेंगे 5 करोड़ का आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए। पहला है, अगर आप एसआईपी इमीडिएटली जो कर रहे हो उसको बढ़ा के 50,000 तक ले जाते हो तो वो हेल्प करेगा। अगर आप इमीडिएटली 50,000 तक अपनी एसआईपी नहीं बढ़ा सकते हो तो आप दूसरा सजेशन ये रहेगा कि आप इमीडिएट अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा के 30,000 ले जाए और हर साल उसको 15% से स्टेप अप करेंगे तो आप अपना जो लक्ष्य रखा है 5 करोड़ का आप हासिल कर पाएंगे। जब हम आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो नितिन जी, ये एक फैटल एरर ये रहती है कि आपने बहुत सारे स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है। जनरली आमतौर पे हम सजेस्ट ये करते हैं कि कस्टमर के इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 7 से ज्यादा स्कीम नहीं होनी चाहिए। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमने थोड़े सुझाव हमारी तरफ से सजेस्ट करे। आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड हो जाएगा। पहला सुझाव रहेगा, आप सुंदरम मल्टी कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप को आप एक्सिस के मल्टी कैप के साथ मर्ज कर दे। 3 मल्टी कैप फंड रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, एक्सिस का फ्लेक्सी कैप है वो एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप के साथ मर्ज कर दे। एक ही फ्लेक्सी कैप काफी है, दो फ्लेक्सी कैप फंड रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, एचडीएफसी का मिड कैप जो अपॉर्चुनिटी फंड है आपने आपके पोर्टफोलियो में, उसको एक नया फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ रिप्लेस कर दे। तीसरा, और एक सजेशन हमारा आपके पोर्टफोलियो पे ये है कि डीएसपी क्वांट फंड जो आपने जिसमें आपका एसआईपी चल रहा है, उसके साथ हम सजेशन देंगे कि उसको रिप्लेस करें निप्पॉन के क्वांट फंड के साथ। और यूटीआई वैल्यू फंड है
वो आप रिप्लेस करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के साथ। सो ये है ओवरऑल हमारी तरफ से आपको सुझाव। ओके, चलिए, तो ये सजेशन नितिन जी आपको दिया गया है। अगले कॉलर से बात करते हैं। मोहित है हमारे साथ शिमला से। मोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मेरा अभी पोर्टफोलियो पूछिए मैंने क्वेश्चन। शेड्यूल्ड किया है अभी जनवरी के लिए। हेलो, हम्म, अभी शेड्यूल्ड किया है बताइए। अभी जनवरी के लिए, तो इसमें मैंने 4 फंड सेलेक्ट किए हैं। तो ठीक है। इसमें मैं अपना ये तो शेयर मैंने आपके साथ किया ही है। तो उसमें मैम मेरा सवाल था कि ये फंड सही है या मुझे मतलब इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है? हम्म ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 4 फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल 3000 ईच। ये चारों फंड्स में प्लान करने की सोच रहे हैं। 12,000 की एसआईपी जनवरी से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। 10 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट ये लेकर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोर्टफोलियो क्रिएशन से पहले पूछ रहे हैं कि क्या इस पोर्टफोलियो को बना लें या फिर कुछ चेंजेस करें। प्लस 10 इयर्स के पर्सपेक्टिव से कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे या 5 करोड़ को हासिल करने के लिए कितना और इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, बताइए। तो मोहित जी, आपने 5 करोड़ का जो अपने लिए लक्ष्य रखा है वो थोड़ा अग्रेसिव है। उसको लेके आपको हमारे एंड से सुझाव कर रहे हैं। पहला, अगर आप अभी आपने जो 12,000 रुपए की एसआईपी अगर आप स्टार्ट करते हो अगले 10 साल के लिए, तो करीबन 1,20,00,000 रुपए तक का फंड आपका इकट्ठा हो जाएगा। कंसिडरिंग आपने लिखा है कि आप अपना प्लॉट सेल करके उसको भी म्यूचुअल फंड में लाते हो। अगर हम ये दोनों चीज कंसिडर करते हैं तब जाके 1,20,00,000 अगले 10 साल में कवर होगा। अगर आपको अपना 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है, तो आपको अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ा के हर महीने 1,75,000 तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाओगे। अब जब हम आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो स्कीम सिलेक्शन जैसे मोतीलाल ओसवाल, आपने 2 ही एएमसी सिलेक्ट करी, एक मोतीलाल ओसवाल और दूसरा टाटा। सो अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो 50-50% इन्वेस्टमेंट हो रहा है 2 एएमसी में। ये एक कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ाता है। सो यहाँ पे हमारा सुझाव ये रहेगा, कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, मोतीलाल ओसवाल की दोनों स्कीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट 4 स्कीम में से 2 स्कीम रखना ये कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ाता है। आइडियली हम 20% से ज्यादा 20 या 25% से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए कोई भी एएमसी में। सो एक सजेशन ये रहेगा कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप को आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप के साथ आप रिप्लेस करें। वो दूसरा, टाटा स्मॉल कैप जो आपने सिलेक्ट किया उसको बंधन स्मॉल कैप के साथ रिप्लेस करें, और टाटा डिजिटल फंड जो थीमेटिक फंड है उसकी जगह आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपने पोर्टफोलियो में लाए। ये करने से आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड हो जाएगा। इससे आपका रिस्क प्लस रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको बताया गया है कैसे पोर्टफोलियो आपको बनाना है। ध्यान रखें आप, एक तो आपका गोल बहुत अग्रेसिव है, या तो समय सीमा बढ़ाएं या राशि बढ़ाएं। 12,000 की एसआईपी से आप शुरू कर रहे हैं, आपको 1.25 लाख की एसआईपी करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। और अगर आप 12,000 की एसआईपी करते हैं तो 1.25 करोड़ की राशि इकट्ठा कर लेंगे आप 10 सालों में। साथ ही आपको चेंजेस बताए गए हैं। एक ही एमसी में निवेश नहीं करना चाहिए, कैटेगरी के साथ साथ फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की जगह आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप रखें, टाटा स्मॉल कैप को आप बंधन स्मॉल कैप से स्विच करें, और टाटा डिजिटल में निवेश न करके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप रखें। तो 2 फंड्स आपकी चॉइस की तरफ से रहेंगे। 2 फंड्स आपको सजेस्ट किए हैं समीर ने, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से। गणेश चंद्र देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड है। गणेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैं देहरादून से गणेश चंद्रा बोल रहा हूँ। मैम मेरी 27,000 की एसआईपी चल रही है अभी, तो ये 1.5 साल मेरे को स्टार्ट किए हुए हो Okay. गया, तो मेरा 10 या 12 साल के लिए मैं इसको चालू रखना चाहता हूँ, और 10% इसको स्टेप अप करना चाहता हूँ हर साल। तो इसमें मेरे को कोई चेंज करने की Okay. जरूरत है या इसमें? तो आप कितना समय हो चुका आपको इस एग्जिस्टिंग एसआईपी को, और कितनी वैल्यू है आपके पोर्टफोलियो की अभी? मेरी 9 लाख रुपए वैल्यू है मैम अभी, और 1.5 साल मेरे को स्टार्ट किए हुए हो गया। ओके, 1.5 ईयर्स हुए हैं आपको, और 28,000 की एसआईपी, 9 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू, 10 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य। फटाफट इनका पोर्टफोलियो में बता दूं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप,
कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, आईसीआईसी ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा सही में 4000 नीचे डाल रहे हैं। बताइए क्या सजेशन रहेगा? पहला गणेश जी को सजेशन ये रहेगा कि आप 28 अभी जो आपकी एसआईपी चल रही है प्लस जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, अगर ये आप 10 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 95 लाख जितना 95 लाख रुपीज आपका इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपको 1.5 करोड़ अगले 10 साल में चाहिए तो पहला सुझाव ये रहेगा आप अपनी एसआईपी इमीडिएट 41,000 तक कर ले। अगर ये आप अभी नहीं कर सकते तो जो आप स्टेप अप करना चाहते हो वो 15% से हर साल स्टेप अप करोगे तो भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। अब जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं लमसम प्लस एसआईपी का तो करीबन 16 स्कीम है गणेश जी आपके पोर्टफोलियो में। आमतौर पे हमारे ओर से सुझाव यही रहता है कि 6 से 7 स्कीम ही रखें जिससे आप बेहतर तरीके से उसको कंट्रोल कर पाओगे और उस रिस्क प्लस रिवॉर्ड के लिए वेल बैलेंस अप्रोच रहता है। सो हमने आपके लिए 7 स्कीम जो रहेगी वो नीचे बता रहे हैं। बाकी सारी स्कीम आप इनके साथ मर्ज कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप फंड कंटिन्यू रखें, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड कंटिन्यू रखें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड कंटिन्यू रखें, क्वांट स्मॉल कैप फंड कंटिन्यू रखे, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कंटिन्यू रखे, निपॉन का मल्टी कैप फंड कंटिन्यू रखे और एचएसबीसी मिड कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं। ये 7 स्कीम रखे और ये 7 स्कीम में बाकी का सारा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है ये 7 स्कीम के अंदर मर्ज कर ले, उसके बाद ना रखे क्योंकि ज्यादा स्कीम से ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपको कहीं ना कहीं आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये 7 स्कीम में आप सारा का सारा पोर्टफोलियो मर्ज करते हैं। ओके, चलिए तो चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, उनको फॉलो कीजिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज लेंगे। समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी तमाम क्वेरीज को आंसर करने के लिए समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की और अगले कॉलर जयंती मथान उड़ीसा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जयंती जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जयंती अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम, मैं ले रखा है मैम। गुड इवनिंग। जयंती जी प्लीज टीवी के जरिए आवाज सुनकर जवाब ना दिए, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। तो मैम मैं जयंती जी आपकी ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। बातचीत आपसे नहीं कर पाएंगे लेकिन जो डिटेल्स आपने भेजी उसके हिसाब से आपको याद दिला देते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी एसेट फंड, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इन 4 में तो 2,000 ईच डाल रहे हैं ये। क्वांट स्मॉल कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 1000 ईच, यानी 10,000 पर मंथ का इनका पोर्टफोलियो। 15 ईयर्स में 2.5 करोड़ का टारगेट है। फंड सिलेक्शन कैसा है और गोल अचीव करना कितना लाइकली है, जानना चाहते हैं, बताइए। तो जयंती जी आप की जो करंट एसआईपी 10,000 की चल रही है, आप उससे करीबन 50 लाख रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। आपका टारगेट जो 2.5 करोड़ का आपने 15 साल में रखा हुआ है उसके लिए आपको अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा के हर महीने 20,000 की करनी पड़ेगी। साथ साथ में आपको 15% का एनुअली आपको 15% से आपकी एसआईपी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ये चेंजेस करते हो तो आप आराम से आपने जो अपने लिए 2.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो आप आराम से हासिल कर सकते हो। अब आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो ज्यादातर आपके पोर्टफोलियो स्कीम में स्कीम सारी अच्छी सिलेक्ट करिए। सिर्फ एक सजेशन है, एक सुझाव है हमारी तरफ से, वो है आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ रिप्लेस करें, बाकी सारी स्कीम सही है। ओके, चलिए तो आपका पोर्टफोलियो सही है, सिर्फ थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। एचडीएफसी मिड कैप की जगह आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में और बाकी आपके फंड सिलेक्शन सही है। आप इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहे बेहतर मॉनिटरिंग के लिए। बात करते हैं अब अगले कॉलर से। राजीव ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू, पुणे से, 37 साल इनकी उम्र है, मंथली एसआईपी 45,000 पर मंथ की है, बेटी की शादी और पढ़ाई का इनका गोल है। 12 से 17 साल के इनके 2 लक्ष्य हैं। फिलहाल इनके पोर्टफोलियो अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप,
काफ़ी सारे मिड कैप फंड्स हैं, टू बी प्रिसाइज, क्वांट फ्लेक्सी कैप, निपॉन स्मॉल कैप, और टोटल एसआईपी इन्होंने आपने देखी 5000 ईच डाल रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के हिसाब से पोर्टफोलियो कैसा है, और 9 फंड्स इन्होंने इन टोटल रखे हुए हैं अपने पास, 45,000 की टोटल एसआईपी अमाउंट है। सजेशन दीजिए। राजीव जी, पहले तो आपको 12 साल और 17 साल के बाद जो पैसा चाहिए, करंट एसआईपी और आपका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, अगर 12 साल, आप पहले 12 साल में आप करीबन 2 करोड़ 75 लाख रुपया आपकी करंट एसआईपी से हो जाएगा। वी अज्यूम कि आप 75 लाख रुपया पहले विड्रॉ करोगे और बाकी का 2 करोड़ आप अगर निवेश कंटिन्यू रखते हो अगले, यानी 17 साल पूरे होने तक, तो आपके पास करीबन 4 करोड़ का और फंड रहेगा, यानी एट द एंड ऑफ 17 ईयर्स आपके पास 4 करोड़ का फंड रहेगा। एक चीज आप ऑब्जर्वेशन में ये है कि अगेन आपके पोर्टफोलियो में 9 स्कीम है। आमतौर पे हमारा सजेशन यही रहता है 7 स्कीम से ज्यादा ना रखे। ओवर डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न पे इम्पैक्ट डालता है। जैसे आपके पोर्टफोलियो में निपॉन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप है, हालांकि ओवरलैपिंग सिर्फ 6% है, बट अगर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो निपॉन स्मॉल कैप में 221 स्टॉक्स है और क्वांट में 75 स्टॉक्स है। अगर हम ओवरलैपिंग के एस्पेक्ट से देखें तो सिर्फ 17 स्टॉक ही ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका 10,000 रुपया करीबन 280 स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, और ये डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट डालता है। सो सजेशन ये रहेगा, इतने सारे जब भी आप कोई एक फंड, कोई भी एक सेक्टर सिलेक्ट करते हैं, जैसे मिड कैप, तो एक ही स्कीम सिलेक्ट करें। स्मॉल कैप में आपके 2 है तो 2 में से एक ही करें। फिलहाल आपके पोर्टफोलियो को लेके एक सुझाव ये है हमारी तरफ से, एचडीएफसी का जो मिड कैप है उसको आप मर्ज करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ, और स्मॉल कैप के लिए निपॉन और क्वांट में से कोई भी एक स्कीम ही रखे। हालांकि दोनों स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट सजेशन सुझाव यही रहेगा कि एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप रखें। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। 12 साल में लगभग 3.25 लाख का कॉर्पस आपको मिल सकता है, और स्ट्रैटेजी आपको क्लियरली बताई गई है क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। सब 75 लाख आप निकाल सकते हैं, बाकी अकाउंट में रख सकते हैं। 17 साल बाद जो आपका टोटल एक्यूमुलेशन रहेगा वो 4 करोड़ के आसपास का रहेगा। चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। इतना लंबा बड़ा पोर्टफोलियो रखने की जरूरत नहीं, 6-7 फंड ही काफ़ी हैं। तो उन चेंजेस को आप अप्लाई करें अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स समीर जी के, उन व्यूअर्स के लिए जो एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। बताइए समीर, आपकी चॉइसेस क्या हैं? तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, तीसरा है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, और चौथा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। सो ये 4 हमारी तरफ से सुझाव। ओके, तो ये रही 4 चॉइसेस समीर की तरफ से, और इनकी चॉइस के हिसाब से आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू समीर शो में आने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।